नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल टेलीटेकन में। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड के रिव्यू के लिए पिछले हफ्ते हम सब ने देखा था कि कारब की बर्थडे आती है तो नारा कारब की बर्थडे में जोकर बनकर जाती है। इधर गोयनका हाउस में भी सब कारब और कार्तिक का बर्थडे सेलिब्रेट करता है। उसी समय लवकुश आता है और नारा कार्तिक को खोजने लगता है। सुरेखा सोचती है माँ सामने खड़ा है और एक बार नहीं देखा मेरी ओर। आते ही ये दोनों भी नारा कार्तिक को ढूंढ रहा है। तो आइए आज के एपिसोड में आगे देखते हैं क्या होता है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी दबाएं ताकि डेली का टीवी सीरियल एंड वेब सीरीज से रिलेटेड सारे अपडेट आपको मिल सके। तो आइए आज का रिव्यू शुरू करते हैं। आज का एपिसोड शुरुआत होता है नारा कार्तिक स्विमिंग पूल एरिया में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कारब के बारे में और अचरा वहीं होती है। तो कारब अचरा को देख लेता है और सोचता है अच्छू यहाँ है तो मम्मा भी यहीं होगी और दौड़कर अचरा के पास जाता है। पर कार्तिक ने देख लिया था कि कारब इधर आ रहा है, तभी अचरा को एक दूसरे बच्चे के साथ बदल देता है। फिर जब कारब आकर देखता है तो वो देखता है कि ये तो अच्छू नहीं है, पर हमने तो अच्छू को ही देखा था। फिर वो सोचता है कि हो सकता है मैं उसे मिस कर रहा हूँ इसलिए देखी होगी। वो नारा और अच्छू को याद करता है। उसके बाद फिर से कारब बर्थडे पार्टी में चला जाता है। तो कार्तिक कहता है नारा से थैंक गॉड कि सही समय पर कारब को देखकर बच्चे बदल दिया था, वरना कारब अपसेट हो जाता। तो फिर नारा कहती है कार्तिक से तुम भी अब पार्टी में जाओ, कारब खोज रहा होगा। तो इसके बाद देखते हैं कि कारब अपने फ्रेंड को रिटर्न बर्थडे गिफ्ट दे रहा होता है, तभी अचानक से पैर फंस जाता है और वो गिरने लगता है। तो कार्तिक उसे बचाता है, पर कारब को लगता है कि नारा है और उसे कहता है मम्मा। फिर कार्तिक कहता है तुम ठीक हो बेटा, मम्मा नहीं मैं हूँ। इसके बाद गोयनका हाउस में देखते हैं कि लवकुश एक दूसरे से बात कर रहा होता है कि इतना कुछ हो गया है हम दोनों को पता भी नहीं। घर वाले ने नायरा भाभी और कार्तिक भैया को जाने कैसे दिया। एक तो हम लोग मूर्ख थे कि उनके बात नहीं समझ सके। तो वहाँ सुरेखा और गायू आती है। सुरेखा कहती है खाना खाएगा लवकुश, आज सब तुम दोनों के पसंद का ही बनाया है खाना। तो लवकुश कहता है आज तो कारब और कार्तिक भैया का जन्मदिन है इतना, तो आज उनके पसंद का ही खाना बनना चाहिए। सुरेखा कहती है सब लोग सिर्फ नारा और कार्तिक के बारे में ही सोचते हैं, हम सब पर ध्यान नहीं देता है। तो लवकुश पूछता है आप दोनों पूरे परिवार से अलग अलग क्यों हो, अगर नारा भाभी होती ना तो ये सब कभी नहीं होता। और लवकुश वहाँ से चला जाता है। इसके बाद देखते हैं कि कारब कार्तिक स्विमिंग पूल के पास बैठा रहता है और कारब को कार्तिक एक गिफ्ट देता है। तो कारब पूछता है ये किसने दिया है। तो कार्तिक कहता है अच्छू और उसके मामा ने, और कार्तिक गिफ्ट रखकर वहाँ से हट जाता है। उसके बाद कारब गिफ्ट लेता है तो कार्तिक नारा को वीडियो कॉल करके दिखाता है कारब को। कारब सोचता है नारा के बारे में और कहता है फ़ोन करके देखता हूँ मम्मा को, पर फ़ोन नहीं करता है क्योंकि उसे फिर याद आती है कि कैसे नारा ने उस पर विश्वास नहीं की थी। फिर सुबह देखते हैं कि नारा कार्तिक साइकिलिंग के लिए जाता है। नारा कहती है बहुत मज़ा आया कल पार्टी में ना कार्तिक, मुझे तो बहुत डर लग रहा था कहीं कारब मुझे पहचान ना ले, पर थैंक गॉड कि सब ठीक हो गया है और साथ में मेरा रिटर्न गिफ्ट भी मिल गया। तो कार्तिक पूछता है रिटर्न गिफ्ट कैसे। तो नारा कहती है कारब ने मेरा गिफ्ट जो एक्सेप्ट कर लिया है। तो कार्तिक कहता है बस वो गिफ्ट इस्तेमाल करना शुरू कर दे। तो नारा कहती है इसलिए तो उसके रूम में जाके इतना कुछ किया है हमने। नारा कार्तिक कारब के रूम में पेंटिंग रखता है ताकि कारब पेंटिंग देखकर वो पेंटिंग करना शुरू करे, इसीलिए के बारे में बात कर रहे थे दोनों। फिर नारा कार्तिक नारियल पानी पीता है तो कार्तिक कहता है आज बहुत काम है, कल बर्थडे के कारण कॉलेज कभी काम नहीं कर पाया। नारा कहती है बहुत दिक्कत हो रहा होगा ना, घर बच्चा और कॉलेज एक साथ संभालना, मैं कुछ मदद करूं। तो कार्तिक कहता है नहीं तुम बस मेरे साथ रहो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए मुझे। फिर दोनों रूम पहुंचते हैं तो देखते हैं कि नारा एसएमएस करती है कार्तिक से कि जल्दी बताओ कि कारब पेंटिंग शुरू किया या नहीं। कार्तिक फ़ोन करके कहता है वो रिद्धिमा ने सारे पेंटिंग हटा दिया जो हमने रखे थे, उसका कहना है कि हम इतना जल्दी ना करें, कारब पैनिक कर सकता है। तो नारा कहती है ऐसे कैसे हटा दिया उसने, एक बार बात तो करती हमसे, मैं बात कर सकती हूँ उससे। कार्तिक कहता है मैं बात कराता हूँ तुमसे। तो देखते हैं कि नारा रिद्धिमा से पूछती है कि ऐसे क्यों हटा दिया पेंटिंग। तो रिद्धिमा कहती है क्योंकि उसका असर गलत हो सकता था। 2 हफ्ते पहले जो हमने ग्राउंड कवर किया है फिर से नील हो जाएगा और हम फिर से सेम पॉइंट पर पहुँच जाएंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया। तो नारा कहती है मैंने भी इतने टाइम कोई रिस्क नहीं लिया रिद्धिमा, क्योंकि मैं श्योर नहीं थी, पर आज पहली बार मुझे ऐसा लगा हम एक चांस ले सकते हैं। तो कार्तिक कहता है हाँ रिद्धिमा, कल रात को हमने कारब को नारा का गिफ्ट दिया तो वो उसे एक्सेप्ट कर लिया था, बहुत खुश हुआ। तो रिद्धिमा कहती है मैं समझ सकती हूँ तुम दोनों बहुत एक्साइटेड हो कारब को तबीयत को लेकर, पर हमें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। तो नारा कहती है हमने जल्दबाजी नहीं की रिद्धिमा, बहुत वेट किया है हमने इस दिन का। तो रिद्धिमा कहती है मैं थेरेपिस्ट हूँ, मुझे पता है कि कारब अभी रेडी नहीं है। तो नारा कहती है मैं जानती हूँ आप
थेरेपिस्ट हो। आप बेहतर समझती हो इस बात को, पर मैं भी उसकी माँ हूँ। मैंने उसे 5 साल तक अकेले पाला। मुझे पता है कि कारब कैसे रिजेक्ट करता है। तो रिद्धिमा कहती है, मैं तुम्हारे इमोशन को समझ सकती हूँ, पर ये सब के बावजूद मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि कारब के साथ कोई ज़बरदस्ती किया जाए। तो नारा कार्तिक का था एक चांस लेकर देखते हैं और उसे एक स्टोरी बुक देती है कि ये स्टोरी जाके कारब को सुनाए। फिर देखते हैं कि कारब गार्डन में बैठा रहता है और नारा के बारे में सोच रहा होता है। तभी रिद्धिमा वहाँ आती है और बुक दिखाकर कहती है, स्टोरी सुनोगे? तो कारब वहाँ कहता है। तो रिद्धिमा स्टोरी सुनाती है कि पता है, पेंटिंग करने से हम किसी की जान भी बचा सकते हैं। बेरमान एक पेंटर था। उसके पड़ोस में एक लड़की रहती थी जो बहुत ज़्यादा बीमार थी और वो बेड पर पड़े पड़े प्लांट को देखा करती थी जिसके पत्ते झड़ रहे थे। उसके मन में ये बात बैठ गई थी, जिस दिन उस प्लांट का लास्ट पत्ता गिरेगा उस दिन वो मर जाएगी। बेरमान को जब पता चला तो वो बिना उस लड़की को बताए बॉल पर एक पत्ता पेंट कर दिया, जिसके देखते ही लड़की के मन से मरने का डर चला गया और फाइनली वो ठीक हो गई। तो कारब कहता है, वाह, पेंटिंग ने तो मैजिक कर दिया। तो रिद्धिमा कहती है, यस, पेंटिंग तो मैजिक कर दिया है। तुम भी चाहते हो कि तुम्हारा पेंटिंग भी कुछ मैजिक करे, तो इसके लिए तुम्हें पेंटिंग करना पड़ेगा। और रिद्धिमा उसे पेंटिंग बॉक्स देती है। एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। कैसा लगा आज का रिव्यू कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी भी दबाएं डेली अपडेट के लिए। तो खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।